हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में ये कक्षा 5 की एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है। पुष्पक हिंदी पाठ्य पुस्तक है। इसमें आज हम लोग एक कहानी को पढ़ेंगे जो कि प्रेरक प्रसंग है। ये पाठ 2 सयानी रानी, ये प्रेरक प्रसंग है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें किसके विषय में बताया गया है जो कि प्रेरक प्रसंग। तो सबसे पहले हम इस पाठ में दिए गए प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जिससे हमें कहानी के विषय में पूरी जानकारी हो जाएगी। और इसके बाद हम इस कहानी को रीडिंग करेंगे, यानी इसको हम वाचन करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे। और इसी वीडियो में हम इसके अंत में अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो सबसे हम देखते हैं कि पाठ 2 सयानी रानी प्रेरक प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग में समाचार पत्र से में छपने वाले लेख, खबरें, विज्ञापन तथा आसपास के वातावरण के प्रति सजगता उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। इस पाठ के माध्यम से बच्चों में उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी के साथ साथ तार्किक कौशल का विकास करना भी है। अब इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि कहानी में क्या बताया गया है। रानी बड़ी सयानी थी। वह नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ती और अपने माता पिता को सारी खबरें बताती। एक दिन रानी को जुकाम हो गया। उसके पिता मोहल्ले की दुकान से दवाई ले आए। रानी जब दवाई लेने लगी तो उसने देखा कि दवा की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। उसने अपने पिता से कहा, बापू, यह दवाई खराब है, इसे लौटाकर दूसरी दवा लाइए। रानी के पिता ने कहा, पर मैं तो शीशी खोल चुका हूँ, दुकानदार अब इसे वापस क्यों लेगा? रानी बोली, बापू, दुकानदार को यह दवा वापस लेनी पड़ेगी। 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों का रक्षा अधिनियम पास किया गया था। लाइए, मैं इसे लौटाकर आती हूँ। अरे नहीं मेरी बिटिया रानी, मैं तो बस इसलिए मना कर रहा था कि लाला से रोज़ की खरीदारी है, क्यों बिगाड़ करें? रानी बोली, बापू, अगर गलत दवा से मेरी हालत बिगड़ गई तो? रानी के बापू बोले, नहीं नहीं, हमें यह दवा अवश्य वापस कर देनी चाहिए। रानी बोली, हाँ बापू, अपने अधिकारों के लिए हम नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा? रानी के पिता ने कहा, ठीक है, चलो। दोनों दवा लेकर दुकानदार के पास गए। रानी के पिता बोले, भाई साहब, आप यह दवा वापस ले लो और इसके बदले में दूसरी दवा दे दें। दुकानदार बोला, शीशी तो खुल चुकी है, अब मैं इसे वापस कैसे ले सकता हूँ? रानी के पिता बोले, आपने गलत दवा दी है, आपको इसे वापस लेना ही पड़ेगा। दुकानदार ऐंठ गया, कैसी गलत दवा? अरे यह दवा मैंने थोड़े ही बनाई है, जाओ कंपनी को पकड़ो। अब रानी के पिता को गुस्सा आ गया। वो बोले, लाला जी अकड़ो मत, दवा तुमने बेची है, कंपनी ने नहीं। तभी रानी बोल पड़ी, अंकल जी, इसकी मियाद निकल चुकी है, यह दवा अब जहर है और यह बात आपको भी मालूम है। दुकानदार घबरा गया और बोला, अरे मैं भला जहर क्यों बेचूंगा? गलती से इसकी मियाद की तारीख नहीं देखी। लाओ इसे दो और दूसरी दवा ले जाओ, नहीं तो पैसे वापस ले लो। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया, मैं इस कंपनी वालों पर केस कर दूंगा। रानी के बापू बोले, केस तो मैं कर दूंगा लाला जी, तुम्हारे ऊपर। दुकानदार गिड़गिड़ा कर बोला, माफ़ी मांगता हूँ बड़े बाबू, मोहल्लेदारी की बात है। रानी के पिता बोले, लाला, अब मोहल्लेदारी याद आ गई? अरे शुक्र करो कि रानी ने एक्सपायरी डेट पढ़ ली, मियाद निकली। दवा से अगर कुछ हो जाता तो तुम बुरी तरह फंस जाते।
वैसे भी तुम बिना लाइसेंस की दवा बेच रहे हो। दुकानदार ने झटपट एक चॉकलेट उठाई और रानी को देते हुए बोला, लो बेटी, मेरी तरफ से चॉकलेट खा लो। आगे से मेरी तौबा, कभी यह गलती नहीं करूँगा। अंकल जी, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। आपको अपनी गलती समझ आ गई, यही सबसे बड़ी बात है। आप कल ही उपभोक्ता अधिकारों का एक बोर्ड लगवाइए, क्योंकि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सरकार भी उसके साथ खड़ी है। रानी की बात समाप्त होने से पहले ही दुकानदार ने अपनी गलती के लिए कान पकड़ लिए। तो देखा बच्चों, रानी की जागरूकता, आपके जैसे ही एक नन्ही लड़की की अक्लमंदी। अब इसके बाद हम इसमें शब्द अर्थ, जो कठिन शब्द दिए गए हैं, उनको एक बार हम रीडिंग करना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट का मतलब होता है आखिरी तारीख। एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी ये इंग्लिश का शब्द है। एक्सपायरी डेट मतलब आखिरी तारीख, इंग्लिश का शब्द इसमें हिंदी में दे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है संपूर्ण विश्व से संबंधित होता है। उपभोक्ता मतलब होता है, उपभोक्ता का अर्थ होता है वस्तुओं का उपभोग करने वाला। और अधिनियम, अधिनियम मीन क्या होता है, विधान के अंतर्गत बनाया गया कानून। और अकरना, अकरना मीन होता है ऐंठना, यानी अपनी बात पर अड़ना। और इसके बाद है मियाद। मियाद का मतलब होता है समय। और लाइसेंस, लाइसेंस मीन होता है अनुज्ञा पत्र। और तौबा करना यानी पश्चाताप करना। अफसोस यानी इसका अफसोस भी हो सकता है। तौबा करना यानी पश्चाताप करना और अफसोस करना। और संरक्षण मीन होता है रक्षा करना। अब इसके बाद हम इसमें अभ्यास प्रश्न पे आ जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न का है कि 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जैसा कि पुस्तक में दिया गया है। दुकानदार रानी को क्या दे रहा था और क्यों। तो कहानी में हमने पढ़ा था, जो प्रेरक प्रसंग हमने अभी पढ़ा है, तो उसमें दिया गया था कि दुकानदार रानी को क्या दे रहा था। दुकानदार रानी को चॉकलेट दे रहा था। और क्यों दे रहा था, क्योंकि उसने एक्सपायरी डेट की दवा रानी को दे दिया था। इसके बाद है गा, वह क्या गलती कर रहा था। वह एक्सपायरी डेट की दवा बेचने की गलती कर रहा था। अब इसके बाद आते हैं लिखित में। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसमें सबसे पहले आता है प्रश्न संख्या का, रानी नियमित रूप से पढ़ती थी। तो रानी नियमित रूप से क्या पढ़ती थी, कहानियाँ पढ़ती थी, पाठ्य पुस्तकें पढ़ती थी, समाचार पत्र पढ़ती थी। तो जैसा कि हमने प्रेरक प्रसंग में पढ़ा है, तो उसमें क्या दिया गया था कि समाचार पत्र पढ़ती थी, यानी रानी नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ती थी। इसके बाद आगे आता है कि उपभोक्ता के अधिकारों का रक्षा अधिनियम पास हुआ। किस सन में पास हुआ था, 1988 में, 1986 में, 1995 में। तो इसका सही उत्तर है 1986 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा का अधिनियम पास हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि बिना लाइसेंस दवाई बेचना है अपराध है, सही कार्य है, दोनों है। तो ये अपराध है, यानी बिना लाइसेंस की दवाई बेचना अपराध है। इसके बाद आगे हम अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रानी ने दवा पर क्या लिखा देखा, उसने अपने पिताजी को क्या सुझाव दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रानी ने दवा पर एक्सपायरी डेट देखा और अपने पिताजी को दवा लौटाने का सुझाव दिया। यानी अपने पिताजी को क्या सुझाव दिया, अपने पिताजी को, दुकानदार को दवा वापस करने का सुझाव दिया। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि पिताजी दुकानदार के पास जाने के लिए क्यों मना कर रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पिताजी दुकानदार के पास जाने के लिए इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि लाला जी से रोज़ की खरीदारी थी। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, दुकानदार ने दवा वापस ना लेने के लिए क्या बहाना बनाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दुकानदार ने बहाना बनाया कि शीशी खुल चुकी है, अब मैं इसे वापस नहीं कर सकता हूँ। यानी कहने का मतलब हम नहीं कर सकता हूँ या वापस कैसे ले सकता हूँ। अब आगे आता है दुकानदार कौन कौन से गलत काम कर रहा था।
तो इसका उत्तर है कि बिना लाइसेंस के दवा बेच रहा था और एक्सपायरी दवा बेच रहा था। पहली गलती तो उसने क्या किया कि बिना उसका दुकान का लाइसेंस नहीं था, और दूसरी गलती उसने गलत काम क्या कर रहा था, दूसरा जो गलत काम कर रहा था वो एक्सपायरी डेट की दवा बेच रहा था, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आगे आता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 1986 को यानी 15 मार्च 1986 को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? 1986 में ये उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए मनाया जाता है। अब इसके बाद आगे दिया गया है भाषा ज्ञान। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जैसे ता माँ, ता प्लस माँ, माँ यानी आधा ता और माँ हो जाएगा, तो इसमें हमें शब्द ता और माँ ऐसा शब्द बनाना है कि उसमें ता और माँ, आधा ता और माँ का प्रयोग हो। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है आत्मीय, उसी तरह से हम बना सकते हैं आत्मा, परमात्मा, और इसके बाद महात्मा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब दा और या आधा दा रहे और या रहे, तो इसमें हम विद्यार्थी बना सकते हैं, विद्या बना सकते हैं और विद्यालय बना सकते हैं। इसके बाद आधा बा और बा, तो ये हो जाएगा ब डिब्बा, और तो इसको हम लिख सकते हैं। इसमें देखते हैं, ये जैसे हम लिख सकते हैं डिब्बा, तो उसी तरह से मुरब्बा और बब्बन हो सकता है, और डिब्बा भी हो सकता है। इसके बाद है मुरब्बा है, डिब्बा है। इसके बाद आता है आधा का और का, जैसे ढक्कन हो गया, इसमें उदाहरण दिया गया है। उसी तरह से में मक्का हुआ, चक्कर हुआ, धक्का हुआ। अब आगे आता है ता, आधा ता और ना, यानी जैसे दिया गया प्रयत्न, इसमें आधा ता और ना आना चाहिए। उसी तरह से यत्न हो गया, रत्न हो गया। और फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द दिया गया है भारतीय। हम भारतीय हैं, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि हम भारतीय हैं। हम इसमें वाक्य प्रयोग अपने शब्दों में और भी वाक्य लिख सकते हैं, कोई बदल के वाक्य लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो वाक्य हम दिए हैं वही हम लिखें। अंग्रेजी का है हम अंग्रेजी बोलते हैं, और ग्राहक यानी हमारी दुकान पर ग्राहक आते हैं। दक्षिणा यानी गुरुजी को दक्षिणा देते हैं। इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।